ये और झूले भी लेता रहता है फ्रूट। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग चलें स्टार्ट करते हैं। जी, ये मैंने अपनी शॉप से कुशन मंगवाए थे। ये फ्लोर कुशन है। ये क्यों मंगवाए हैं ये भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ। ये मैं आपको कलर दिखा रही हूँ बारी बारी। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन में थे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए टिप्स लेके आई हूँ। ये टिप्स ये है कि ये कुशन मैंने इसलिए मंगवाए हैं कि लाजमी नहीं है ये हम फ्लोर कुशन के लिए यूज़ करें। तो अब विंटर है, सर्दियों के कपड़े हमारे पास बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। गर्मियों के ये ऊन के लिए मैंने मंगवाए हैं, कम पड़ गए तो मैंने कहा मैं और मंगवा लूँ। तो पहले मेरे पास जो थे वो सिंपल थे, मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँ और वो भी दिखा दूँगी आप लोगों को। तो ये काफ़ी कलर में थे, तो मैंने कहा चले मैं दिखाऊँ। इनको ज़िप लगी हुई थी, बहुत ही अच्छे तरीके ये स्टिच हुए पड़े, घर में भी हम स्टिच कर सकते हैं। तो ये मैं दिखाने लगी हूँ, इसको ज़िप लगी हुई है, तो बहुत ही ईज़ी तरीके से ये देखिए ज़िप लगी हुई है। तो हम इसमें अपने सर्दियों और गर्मियों के कपड़े ईज़िली रख सकते हैं, लाज़मी नहीं बस यही, इसमें हम अपने ब्लैंकेट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने आप लोगों की मैंने बिल्कुल सिंपल कलर पहले मंगवाया था, ये वो है। इसमें भी मैंने बेडशीट वगैरह ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, तो ये बिखरती नहीं है। मुझे तो ये बिल्कुल ईज़ी रहता है। अलमारियों में एक साइड में मैंने अलमारी में ये सारी इस तरह रखी हुई हैं। और साथ में आज ड्राई फ्रूट लेके आ गए थे, तो वो भी मैंने कहा चले मैं रख लूँ और साथ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो इसमें सारी चीज़ें ही थी माशाल्लाह से। लेज़ थी ड्राई फ्रूट में, और साथ में जो मीठी सौंफ होती है, निम्को, तकरीबन 3-4 किस्म की निम्को थी। और साथ में ये अखरोट की गिरियाँ थी, और साथ में दूसरी निम्को थी, और साथ में वो वाली भी निम्को थी जो गोल वाली होती है, और साथ में काजू थे, और साथ में पेठा पड़ा हुआ था। तो ये काजू बहुत ज़बरदस्त नमकीन थे, मैंने चेक किए, बड़े अच्छे लग रहे थे। तो टेस्ट भी इनका अच्छा था, फ्रेश थे सारे, बहुत ही अच्छे। मैंने कहा चलिए आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये साथ में पेठा है, ये भी बहुत अच्छा था। तो और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थीं, तो मैंने कहा चलिए मैं वो भी साथ है। ये पिस्ता थे, और काफ़ी ये वो थी स्वीट किशमिश थी, ये भी देसी जो होती है वो वाली थी। और साथ में जी ये साथ में वो भी अंजीर भी थी, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, बादाम भी थे। तो मैंने कहा चलिए मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा भी दी और साथ में मैं जार में भी डाल लूँ। तो चलें हम अब जार में डाल लेते हैं। तो आप लोग लाज़मी नहीं है ये अगर सर्दियाँ आ गई हैं तो ये खाने हैं, तो साथ में प्लीज़ आप दूसरे फ्रूट्स भी लें। अकेले ड्राई फ्रूट ही नहीं खाने, ये हमारे सेहत के लिए नुकसान भी दे सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं जार में डालूँ सबसे, ठीक है? इस तरह सारी चीज़ हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये आप लोगों को कलर ब्राउन नज़र आ रहा है, वैसे ये गोल्डन कलर है, ठीक है? ये काजू चले गए, ठीक हो गया। बड़ा है, उसमें सही नज़र ये जितनी सही है, ये अंजीर भी ज़्यादा नहीं लूँगी, वो भी थोड़ी सी हमें। जी मैं तैयार हो गई थी, हस्बैंड आने वाले थे, मैंने कहा चल जी जो फ्रूट है वो मैंने इधर डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। यहीं पे ही अच्छा लगता है डाइनिंग टेबल पे फ्रूट, और झूले भी लेता रहता है फ्रूट, ठीक हो गया है। और ये साइड भी चेंज करते रहते हैं, ये देख लें फ्रूट्स हमारा झूले ले रहा है। दी थी मैंने बेटी को, कहा चलें आप कैमरे को पकड़ लें, उसने कैमरे को पकड़ा हुआ था, मैं जल्दी से रोटियां बनाने लग गई। तो आप अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखा करें, अपनी अपनी भी सेहत का ख्याल रखें और अपने घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखें। और आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और चलिए अब मैं अपनी हंडिया रेडी कर लूँ। आलू अंडे बनाने लगी थी, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मैंने जल्दी से प्याज को ब्राउन किया, जैसे प्याज को ब्राउन कर लिया तो इसमें मैंने मसाले अपने ऐड कर दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, और वो भी टीस्पून डाल दिए थे, बिल्कुल जो छोटा टीस्पून होता है वही मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली थी। शायद मेरे से यहाँ से स्किप हो गई, आवाज़ बंद हो गई थी, तो मैं तो लाइव बता रही थी। और जैसे मसाला भून लिया, इसमें आलू ऐड कर दिया, और साथ में मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा और थोड़ी सी ब्लैक पेपर वो भी टीस्पून डाल दी थी। और आलू को तब तक मैं स्टीम पे
दे दिया था जब तक ये अच्छी तरह से गल नहीं गए। थोड़ी देर भूनने के बाद गल गए थे। हल्का सा पानी डाल के मैंने इनको गला लिया था और फिर मैंने इसमें 2 एग डाल दिए थे। तो इनको अच्छी तरह मैंने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर मैंने इसको दम पे दिया। माशाल्लाह से हमारी हंडिया जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गई थी। हरा धनिया और हरी मिर्च काट के वो भी ऊपर रख दी थी और हस्बैंड आ गए थे, अब खाना खाने लगे थे। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।